हर रोज जब हम इंटरनेट खोलते हैं तो क्या दिखता है? किसी क्रिएटर की चमचमाती लग्जरी कार, किसी का नया मैंशन या फिर कोई रातों रात वायरल सक्सेस स्टोरी, राइट? आज के इस विश्लेषण में हम इस पूरे ग्लिट्स और ग्लैमर के पीछे की सच्चाई को एकदम स्ट्रक्चर्ड तरीके से समझेंगे। वेलकम टू द शो, लेट्स डाइव राइट इन। अब देखिए, ये सब देखकर दिमाग में एक ही सवाल आता है ना कि क्या यूट्यूब सच में इतना पैसा देता है? मतलब क्या कोई भी यहाँ आकर इजीली रिच बन सकता है? या फिर जो हम स्क्रीन्स पर देख रहे हैं वो पूरी कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा है, एक इल्यूजन है? आज हम इसी इल्यूजन को तोड़ने वाले हैं और एक प्रॉपर रियलिटी चेक लेने वाले हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा कुछ इस तरह है। पहला, यूट्यूब मिथ वर्सेस रियलिटी। दूसरा, द अटेंशन इकोनॉमी। तीसरा, बिल्डिंग मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। चौथा, द हिडन चैलेंजेस। और आखिर में हम बात करेंगे द स्मार्ट क्रिएटर स्ट्रैटेजी की। ऑल राइट, तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, यूट्यूब मिथ वर्सेस रियलिटी। जो फ्लैशी लाइफस्टाइल हमें डिजिटल दुनिया में दिखती है और जो असल मेहनत कैमरा के पीछे होती है ना, उन दोनों में एक्चुअली जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन सामने आता है। लोगों को लगता है बस एक वीडियो अपलोड करो और पैसा आएगा। सीरियसली, लोग यही सोचते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि यहाँ कंटेंट की क्वालिटी, ऑडियंस का ट्रस्ट, मेरा मतलब है बहुत सारा पेशेंस और एक सॉलिड बिजनेस अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है। ये एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल है, कोई क्विक रिच स्कीम या जादू की छड़ी नहीं। एक आम क्रिएटर की जर्नी को इमेजिन कीजिए। दिन में ऑफिस की 9 to 5 जॉब, शाम को थक कर आने के बाद वीडियो एडिट करना, वीकेंड्स पर दोस्तों के साथ बाहर जाने के बजाय अगले वीडियो की स्क्रिप्ट लिखना और महीनों तक बिल्कुल लो व्यूज आना। धीरे धीरे एक एक करके ऑडियंस बिल्ड होती है। ये साफ प्रूव करता है कि ये एक प्रॉपर लॉन्ग टर्म बिजनेस है, कोई शॉर्टकट नहीं। तो जो क्रिएटर आज इतना सक्सेसफुल दिख रहा है ना, उसके पीछे की रियलिटी बिल्कुल अलग है। सालों की लगातार कंसिस्टेंसी, सैकड़ों वीडियोस का सफर, हर रोज अपनी स्किल्स को पॉलिश करना, एक पूरी टीम का सपोर्ट और सबसे जरूरी चीज, अनगिनत फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स। जो हमें एक ओवरनाइट सक्सेस लगती है, वो एक्चुअली सालों की एग्जॉस्टिंग मेहनत का नतीजा होती है। एब्सोल्युटली क्रूशियल पॉइंट है ये। मूविंग ऑन टू सेक्शन 2, द अटेंशन इकोनॉमी। इस इकोसिस्टम को समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये प्लेटफॉर्म काम कैसे करता है और पैसे आते कहाँ से हैं। देखिए, YouTube सिर्फ एक वीडियो दिखाने वाली वेबसाइट नहीं है। ये अपने आप में एक अटेंशन इकोनॉमी है। एक ऐसी जगह जहां क्रिएटर्स कंटेंट बनाते हैं, व्यूअर्स अपना सबसे कीमती एसेट यानी अपना वक्त स्पेंड करते हैं और एडवर्टाइजर्स उस अटेंशन के लिए पैसे देते हैं। फिर उस रेवेन्यू का एक हिस्सा क्रिएटर्स को मिलता है। बेसिकली व्यूअर्स का अटेंशन ही यहाँ की सबसे बड़ी करेंसी है। इट्स लाइक अ जायंट मार्केट प्लेस फॉर योर टाइम। अब इस इकोनॉमी का हिस्सा बनने की बहुत फायदे भी हैं। एंट्री बैरियर एकदम लो है। एक स्मार्टफोन है, शुरुआत हो सकती है। ऑडियंस ग्लोबली कनेक्ट होती है, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड बनता है और क्रिएटिव फ्रीडम तो मिलती ही है। सही स्ट्रैटेजी और लॉन्ग टर्म सोच के साथ दुनिया भर की अपॉर्चुनिटीज खुल सकती हैं। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, बिल्डिंग मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। अगर इस प्लेटफॉर्म को सच में एक लॉन्ग टर्म बिजनेस बनाना है तो ये कॉन्सेप्ट एक रियल गेम चेंजर है। एक स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू इंजन होना बहुत जरूरी है। कोई भी स्मार्ट क्रिएटर सिर्फ एक इनकम सोर्स पर डिपेंडेंट नहीं होता। एड रेवेन्यू तो बस टिप ऑफ द आइसबर्ग है। असली बिजनेस कहाँ से बनता है? स्पॉन्सरशिप से, एफिलिएट लिंक से, अपने कोर्सेज बेचकर, चैनल मेंबरशिप से और अपने प्रोडक्ट से। जैसे एक समझदार इन्वेस्टर अपने पैसे अलग अलग जगह लगाता है ना, बिल्कुल वैसे ही एक स्मार्ट क्रिएटर अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई करता है। और इस बात को हमेशा याद रखिए, बहुत बार एड से ज्यादा पैसा ब्रांड डील से आता है। ये एक ऐसी रियलिटी है जो क्रिएटर्स को एक बिजनेस अप्रोच अपनाने पर मजबूर कर देती है। एड रेवेन्यू बस एक छोटा सा हिस्सा है। मल्टीपल स्ट्रीम्स बिल्ड करने पर ही असल में एक स्टेबल और प्रॉफिटेबल बिजनेस खड़ा होता है। यही द होल शबैंग है। चलिए अब देखते हैं सेक्शन 4, द हिडन चैलेंजेस। एक बैलेंस्ड एक्सप्लेनर के लिए इस ब्राइट साइड के पीछे छिपे अंधेरे पहलुओं पर बात करना भी तो जरूरी है। काफी सारे चैलेंजेस हैं जो ओपनली डिस्कस नहीं होते। अनसर्टेन इनकम, मतलब किसी महीने रेवेन्यू बहुत ज्यादा और किसी महीने एकदम कम। एल्गोरिदम चेंजेस जो व्यूज को रातों रात गिरा सकते हैं। हाई कंपटीशन, बर्नआउट, इंटरनेट ट्रोल्स और ग्रोथ का कोई फिक्स्ड पैटर्न ना होना। यहाँ व्यूज और सक्सेस की एक्चुअली कोई पक्की गारंटी नहीं होती। इट्स अ टफ ग्राइंड।
और इन्हीं चैलेंजेस के चलते काफ़ी मिस्टेक्स होती हैं, जैसे अर्ली रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करना या फिर सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए अपना चैनल स्टार्ट करना, थोड़े टाइम बाद कंसिस्टेंसी लूज कर देना, ट्रेंड्स को ब्लाइंडली कॉपी करना और सबसे बड़ी गलती अपनी स्किल्स को वक्त के साथ अपग्रेड ना करना। ये वो ट्रैप्स हैं जहां ज्यादातर लोग अपना बिजनेस एस्टैब्लिश होने से पहले ही गिव अप कर देते हैं। सो आखिर इसका सोल्यूशन क्या है? आते हैं सेक्शन 5 पर, द स्मार्ट क्रिएटर स्ट्रैटेजी। इन गलतियों से बचने के लिए हमें एक सॉलिड लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लेबुक चाहिए। अब इस प्लेबुक को ध्यान से समझिए। पहला रूल, हमेशा ऐसा कंटेंट बनाएं जो लोगों की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। दूसरा, ऑडियंस का ट्रस्ट जीतना सबसे ऊपर है। तीसरा, प्लेटफॉर्म की टेक्निकल साइड यानी एसईओ और थंबनेल्स पर कंटिन्यूअस काम करें। चौथा, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स डेवलप करें, जिसके बारे में हमने अभी डिटेल में बात की। और आखिरी, अपना माइंडसेट हमेशा लॉन्ग टर्म रखें। एक दिन में एम्पायर नहीं बनता, राइट? इसके अलावा फ्यूचर के लिए तैयार रहना बहुत बहुत जरूरी है। आने वाला वक्त एआई का है। एआई टूल्स की वजह से कंटेंट क्रिएशन नो डाउट आसान हो रहा है, पर इसी वजह से कंपटीशन भी एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। तो आगे जाकर विन किसकी होगी? विनर्स सिर्फ वो होंगे जो एक्चुअली ऑडियंस के दिलों में ट्रस्ट बिल्ड करेंगे और रियल वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। जो काम एआई नहीं कर सकता, यानी एक जेन्युइन ह्यूमन कनेक्शन बनाना, वही सबसे ज्यादा मैटर करेगा। हमारे इस एनालिसिस का फाइनल कंक्लूजन ये निकलता है, यहाँ से सक्सेस और वेल्थ अचीव करना बिल्कुल 100% पॉसिबल है, पर यह कोई लॉटरी टिकट नहीं है जिसे खरीदा और पैसे मिल गए। ये एक सीरियस प्रॉपर बिजनेस मॉडल है। इसे चलाने के लिए आपको स्किल, पेशेंस, स्ट्रैटेजी और लगातार कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है। ये चारों पिलर्स एक लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। और इसीलिए आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बड़ा सवाल छोड़ते हैं। इस लंबे सफर में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है? क्या वो बिना रुके काम करना यानी कंसिस्टेंसी है, नए और अलग आइडियाज यानी क्रिएटिविटी, या फिर लंबा इंतजार करने का पेशेंस? सोचिएगा जरूर, क्योंकि जब इस सवाल का जवाब मिल जाएगा तब ये साफ हो जाएगा कि ये डिजिटल दुनिया कोई खेल नहीं बल्कि एक सॉलिड लॉन्ग टर्म बिजनेस मॉडल है। इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले एक नए और फैसिनेटिंग टॉपिक के साथ।